ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ 4 बहुएं एक ही कमरे में एक साथ रहती हैं। अरे वाह, एक तो चिराग मेरे घर में पहले से था, बाकी के 3 और भगवान ने मुझे नसीब किए हैं। आ जाओ मेरी प्यारी बहू, मेरे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। हिमानी बहू, चल अपनी तीनों देवरानियों की जरा आरती तो कर। जी माँ। आरती ने बड़ी खुशी खुशी अपनी तीनों देवरानियों का आरती कर घर प्रवेश करवाया, लेकिन हिमानी ये नहीं जानती थी कि वो किन आफतों को अपने घर बुला रही है। नई बहुओं का पहला दिन तो कुछ इस तरह से बीत गया। हिमा की तीनों ही बहू अपने जहेज में हर सहूलत का सामान लेकर आई थीं। बस हिमानी ही एक गरीब खानदान से थी। नई बहुओं की शादी के लगभग 1 हफ्ते बाद। अरे रीमा, तुम्हें माँ, आपने कमरे में क्या एसी चलाया हुआ है? जी हाँ, मैंने एसी ही चलाया हुआ है, लेकिन जेठानी जी यहाँ खड़ी होकर आप ज्यादा इसकी मजे मत लीजिए। मतलब? मुझे कोई मतलब नहीं बताना है। भीमा ऐसे बोलते हुए एसी बंद करके अपने कमरे से बाहर आ गई। हिमा को ये बर्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे ही दोपहर के समय हाँ, मेरा तो पेट भर गया। अब तो मैं चली अपने कमरे में थोड़ी सी कूलर की हवा खाने। बहू, खा पी कर जल्दी, टेबल पर से बर्तन भी उठाने होते हैं। मैं जानती हूँ मम्मी जी। हाँ तो कहाँ जा रही हो? इन्हें समेट कर जाओ। मम्मी जी, जेठानी जी है तो सही, इन्हें समेटने के लिए तो मैं मेहनत क्यों करूं? जेठानी जी तुम्हारी जेठानी है, क्योंकि कोई नौकरानी नहीं है जो तुम उस बेचारी पर ही गर्मी में सारा लोड डाले रखती हो। मम्मी जी, हम आपकी अमीर बहुएं हैं जिन्होंने आपको भर भर कर दहेज दिया है। जेठानी जी ने क्या दिया है? ना उनकी शक्ल अच्छी है, न रंग रूप, और तो और वो दहेज भी कुछ खास नहीं लाई थी, तो घर के काम वही तो करेंगी। उल्टा अपनी सास को समझाकर सावित्री अपने कमरे में चली गई। सारा दिन तीनों बहुएं ऐसा ही करती थीं और बेचारी हिमानी पूरा दिन अपने घर के कामकाज में लगी रहती और तीनों बहुएं आराम करती थीं, कोई एसी में, कोई एयर कूलर में, तो कोई पंखे में। हिमानी के कमरे में किसी भी तरीके की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी। बस एक ही पंखा था जो ठीक से हवा भी नहीं देता था। सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। तीनों देवरानियां अपने अपने कमरों में एसी, कूलर और पंखे की हवा खाती थी और काम करती बेचारी हिमानी। हिमानी, कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं खाना बनाने जा रही थी। तू खाना क्यों बनाएगी? सुबह से सारे काम तू ही कर रही है। तू घर की बड़ी बहू है, अपनी देवरानियों को बोल कि वो कोई काम देखें। माँ जी, उन्हें बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो कोई काम नहीं करेंगी, और अगर मैंने उनसे कुछ करने को कहा भी तो हो सकता है कि बेवजह कोई बात बन जाए। ये कहकर हिमानी रसोई की तरफ चली। गर्मी की शिद्दत से रसोई में भभका हो रहा था। ऐसे में हिमानी ने गैस चलाई। कितनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे इस रसोई में ही उबल रही हूँ। एक तरफ हिमानी थी कि पूरी परिवार के लिए मेहनत कर रही थी और दूसरी ही तरफ एकदम सही कहा तूने, इतनी गर्मी में तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। अरे ये किसने किया? अचानक गायत्री का एयर कूलर बंद हो गया। वो कूलर किसी और ने नहीं बल्कि हिमा ने बंद किया था। हिमा के साथ सावित्री और रीमा भी थी। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। माँ जी, ये आपने क्या किया? बेशरम, कैसे दांत फट रहे थे तेरे फोन पर। चल इधर आओ, रसोई में हिमानी के साथ कोई काम देख। मैं रसोई की इतनी गर्मी में कोई काम नहीं करूंगी। हाँ, गर्मी तो बस तेरे लिए ही है। जरा बड़ी बहू को देखो कैसे बेचारी पूरे दिन कामों में लगी रहती है, और एक तरफ तुम तीनों हो कि घर के किसी काम को कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं है माँ जी, हम भी घर के काम करते हैं, बस जेठानी जी जरा ज्यादा हाय हल्ला मचाती हैं। अच्छा, तुम भी काम करती हो और तुम्हारी जेठानी हाय हल्ला मचाती है। ठीक है। क्या ठीक है? आज से तुम तीनों को अपने कमरों में जाना बंद। क्यों माँ जी? अब से तुम तीनों अपनी जेठानी हिमानी के कमरे में रहोगी। क्या? लेकिन क्यों माँ जी? बस यही मेरा फैसला है, और अगर किसी को इससे दिक्कत है तो बाहर का दरवाजा यहीं सामने की तरफ है। हिमा की बात तीनों बहुएं समझ नहीं पाई थीं, लेकिन न चाहते हुए भी उन्हें हिमा की बात माननी पड़ी। भीमा ने तीनों बहुओं के कमरों में ताला लगा दिया और उन्हें हिमानी के कमरे में ले चली। अब रहो यहाँ। हिमा मुस्कुराती हुई वहां से चले गई। ये माँ जी हमसे चाहती क्या है? इन्होंने हमें इस छोटे से कमरे में क्यों बंद कर दिया है? सही कहा, यहाँ पर तो बैठने का भी मन नहीं कर रहा है।
माँ जी ने कुछ सोचकर ही ये फैसला लिया होगा। आप सभी गर्मी के बारे में ज्यादा मत सोचिए। अगर आप गर्मी को भुलाकर किसी काम में लग जाएंगी तो आपको ये कम महसूस होगी। तुम तो बोलो ही मत, काली कल्लो जेठानी जी, ये जो भी हुआ है सब कुछ आपकी ही वजह से हुआ है। तीनों देवरानियां अपनी जेठानी पर भड़कने लगी, लेकिन हिमानी कुछ नहीं बोली। आखिरकार गर्मी से परेशान होकर तीनों देवरानियों ने किसी न किसी काम में लगने का फैसला किया। मैं तो जा रही हूँ ठंडे ठंडे पानी से बर्तन धोने। मैं भी कोई काम कर लेती हूँ, कम से कम इस गर्मी से तो ध्यान हटेगा। तीनों ही बहुएं काम में लग गईं। ये देख सास बहुत खुश हुई और इसी तरह रात हो गई। हिमा के चारों बेटे शहर से बाहर काम करते थे, वो भी घर नहीं आए। और माँ जी रात हो गई है, अब तो हम अपने कमरों में जा सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैंने बोला कि तुम अपने कमरों में चली जाओ? लेकिन माँ इतनी गर्मी है, हम जेठानी जी के कमरे में नहीं सो पाएंगे। मैं नहीं जानती, जैसी भी हो मैनेज करो। ऐसे बोलकर हिमा अपने कमरे में चले गई। ऐसे चारों बहुएं एक ही कमरे में चले गईं, जिसमें से हिमानी को लेटते ही नींद आ गई। लेकिन तीनों ही अमीर बहुएं बहुत गर्मी लग रही है, मैं कैसे सोऊं? पता नहीं जेठानी जी कैसे सो गई हैं। मेरी तो पूरी कमर ही पसीने में तर हो रही है। माँ जी ने ना जाने क्यों हमें यहाँ फंसा दिया है। तीनों बहुओं की जागते हुए पूरी रात कट गई और अगली ही सुबह। हाँ तो कैसी नींद आई? पूछो मत माँ, पूरी रात एक झपकी भी नहीं लग पाई। माँ जी हमें हमारे कमरों में जाने दीजिए ना, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? जानना चाहती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी? तो सुनो, इस एक दिन की गर्मी ने तुम्हें हिला दिया ना। ऐसा नहीं है कि गर्मी पड़ नहीं रही थी, हर रोज यही गर्मी पड़ती है, लेकिन तुम उसे अपने हिसाब में ढाल लेती हो। पर बेचारी तुम्हारी जेठानी गरीब है तो वो ऐसा नहीं कर सकती। वो इसी गर्मी में रोजाना भूनती है, और इतना ही नहीं, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद तुम भी उसकी मदद नहीं करती हो। मेरा मकसद तुम्हें एक साथ करके सिर्फ तुम्हें तुम्हारी जेठानी की हालत का अंदाजा करवाना था कि बिना किसी कूलर और एसी के काम में लगे हुए ये गर्मी कैसी लगती है, क्योंकि तुम तो घर में कोई काम देखती नहीं थी, ऊपर से अपनी जेठानी को ताने भी देती रहती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी जीकर तुम्हें कैसा लगा? सास की बात सुन के तीनों ही बहुओं का सर शर्म से झुक गया और उनके पास हिमा की बात का जवाब ना था। हमें माफ कर दीजिए जेठानी जी। माँ जी आज हमें आपने आईना दिखा दिया। मुझे भी, और मुझे भी। अरे नहीं, ये आप सभी कैसी बातें कर रही हैं? मुझे किसी की माफी नहीं चाहिए। जेठानी जी आपसे हम भी आपके कामों में आपकी मदद किया करेंगे, और आप चाहें तो हमारे साथ हमारे कमरों में रह सकती हैं। तुम्हारा शुक्रिया गायत्री। अब तीनों देवरानियां अपनी जेठानी हिमानी की अहमियत जान चुकी थीं। इस दिन के बाद से तीनों देवरानियों ने अपनी जेठानी को परेशान ना किया। अब वो सभी मिलजुल के अपना अपना काम किया करते थे और खुशी खुशी रहते थे।